स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन में हम लोग एल्केन्स देख रहे हैं और एल्केन्स में ये दूसरा लेक्चर होगा और हाइड्रोकार्बन में पार्ट 2 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। लाइक आप करते ही हैं, शेयर करते ही हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। जैसा हम लोग एल्केन में देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, और हम लोग फर्स्ट देख चुके हैं पहले लेक्चर में फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। आज हम लोग सेकंड लेते हैं फ्रॉम ग्रिग्नॉड रिएजेंट। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें यहाँ पर ग्रिग्नॉड रिएजेंट से कैसे बनाएंगे। ये है आपका ग्रिग्नॉड रिएजेंट, जैसा आप लोग जानते ही हैं RMgX, जैसे CH3MgBr, ये भी आपका क्या है, एग्जाम्पल है ग्रिग्नॉड रिएजेंट का। तो ये ग्रिग्नॉड रिएजेंट है और इसकी खासियत स्टूडेंट्स ये होता है कि ये जब भी किसी प्रोटॉन के संपर्क में आता है तो ये टूट जाता है और प्रोटॉन से रिएक्ट करके एल्केन का फॉर्मेशन कर लेता है। कहने का मतलब है कि इट इज हाईली सेंसिटिव फॉर एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन एंड रिएक्ट्स टू गिव एल्केन। ये क्या करता है, उस प्रोटॉन से रिएक्ट करके तुरंत एल्केन दे देता है। ये आप अच्छी तरह से ध्यान दें। तो यहाँ पर ग्रिग्नॉड रिएजेंट कैसे एल्केन बनाता है जरा देखें। जैसे ये है आपका क्या, ग्रिग्नॉड रिएजेंट, क्लियर, इसको हम बोल रहे हैं ग्रिग्नॉड रिएजेंट। ठीक, अब ये जो ग्रिग्नॉड रिएजेंट है ये देखिए पहले टूटेगा कैसे, ये टूटेगा Mg प्लस, ये टूटा तो कैसे Mg पर प्लस और R माइनस में, और यहाँ पर ये सोर्स ऑफ प्रोटॉन है, इसका मतलब है H अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस के रूप में आ जाएंगे। तो ये माइनस अपना इलेक्ट्रॉन Mg को दे देगा और ये R माइनस अपना इलेक्ट्रॉन H प्लस को दे देगा। तो ये बन जाएगा आपका क्या, एल्केन। ये बन गया आपका एल्केन और ये बाई प्रोडक्ट के रूप में हो गया। तो कहने का मतलब है कि ग्रिग्नॉड रिएजेंट जब सोर्स ऑफ प्रोटॉन से रिएक्ट करता है तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ये आप लोग समझ गए। तो हमेशा ग्रिग्नॉड रिएजेंट कैसे तोड़ेंगे इसको हम लोग फिर से समझ लें। जैसे ये टूटा किसमें, R माइनस प्लस MgX और इस पर प्लस है, और यहाँ सोर्स ऑफ प्रोटॉन वाला जो ग्रुप है वो कैसे टूटेगा, ये टूटेगा A माइनस और H प्लस। तो अब ये देखिए कि ये दोनों आपस में मिल गए और यहाँ से ये दोनों आपस में मिल गए, क्लियर। तो ये जब दोनों आपस में मिलेंगे, ये दोनों मिल जाएंगे तो ये बनेगा, ये बन जाएगा एल्केन और ये बन जाएगा बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अब हम लोग स्टूडेंट्स देखें कि सोर्स ऑफ प्रोटॉन्स है क्या चीज। देखा जाए सोर्स ऑफ प्रोटॉन्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ढेर सारे जो है कि सोर्स ऑफ प्रोटॉन है AH जो हम लोग ले रहे हैं। यहाँ AH क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है, मतलब कोई भी H प्लस देने वाला जो है कि कंपाउंड हो सकता है, यानी कि कोई एसिड हो सकता है। तो एसिड में वो हो सकता है जो H प्लस आयन दे, जैसे वाटर है ये H प्लस दे सकता है, ArOH है, RSH है ना, इन सभी से क्या मिल सकता है, H प्लस आयन मिल सकता है। इसलिए ये सब क्या होंगे, सोर्स ऑफ प्रोटॉन। कहने का मतलब है कि इन सभी से एल्केन हम बना सकते हैं। ये ध्यान दे कि इन सभी से क्या बना सकते हैं, एल्केन। कैसे बना सकते हैं, कुछ एग्जांपल लेकर के हम लोग देखें। तो ये ध्यान दें सोर्स ऑफ प्रोटॉन को। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें यहाँ पर ढेर सारे एग्जांपल्स यहाँ पर हम लोग लिए हैं, ये सारे ग्रिग्नॉड रिएजेंट्स हैं। और यहाँ पर जो CH3 है, यहाँ पर जिस तरह का आप एल्काइल ग्रुप रखेंगे उसी के हिसाब से यहाँ पर जो है कि एल्केन का फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ पर भी क्या होगा कि ये ऐसे टूटेगा और ये आप जान रहे हैं अच्छी तरह से, ये ऐसे टूटेगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस,
प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस में हमेशा जोड़ते जाइए और ये आपका एल्केन बनता जाएगा। ये एक तरह का क्या है, एल्केन ही है, मीथेन ये बना आपका। तो ये बन गया आपका बाई प्रोडक्ट। यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो ये ऐसे टूटेगा और यहाँ पर ये ऐसे टूटेगा और प्लस को माइनस, माइनस को प्लस जोड़ देंगे तो ये बनेगा। यहाँ पर भी अगर देखें तो ये ऐसे टूटेगा, ये H2SO4 कैसे टूटेगा, H प्लस और OSO3H माइनस, तो ये H प्लस इससे और Mg से OSO3H जोड़ देंगे, ये दोनों बन जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से ये ऐसे टूटेगा, ये यहाँ से ऐसे टूटेगा, प्लस और माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ये ऐसे टूट जाएगा और यहाँ पर आपका ऐसे टूटेगा और ये माइनस, ये प्लस है ना, और ये प्लस, तो ये जो माइनस होगा वो प्लस से और ये प्लस ये इस माइनस से जोड़ देंगे तो आपका ये एल्केन बन जाएगा। ध्यान दें कि ये जो एल्केन होगा, आर जैसा आप चाहते हैं यहाँ एल्केन बनाना, वैसा आप यहाँ पर आर चेंज करके डिफरेंट टाइप्स के एल्केन बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से हम मनचाहा एल्केन आराम से बना सकते हैं, क्योंकि ये सोर्स ऑफ प्रोटॉन है, इससे तो हमको केवल H प्लस मिलेगा, बाई प्रोडक्ट के रूप में ये बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर एल्केन जिस तरह का आपको चाहिए उस तरह का ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ले लीजिए और उस तरह के आपको एल्केन मिलने लगेगा। अब हम लोग स्टूडेंट्स देखते हैं, ये तो हो गया सेकेंड, अब देखते हैं थर्ड। हम लोग थर्ड से कैसे बनाते हैं एल्केन। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर फ्रॉम थर्ड है हम लोगों का फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट आपने एल्काइल हैलाइड से, सेकंड ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से, अब थर्ड है हम लोगों का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन कौन सा हो सकता है, कोई एल्कीन हो सकता है या एल्काइन हो सकता है। ये एल्कीन का जनरल फार्मूला है, ये एल्काइन का जनरल फार्मूला है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके लिए H2 एल्कीन है तो H2 और एल्काइन है तो 2H2 पास करेंगे। और यहाँ पर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हमको यूज करना होता है, इसके साथ हमको क्या मिलाना होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कौन कौन सा हो सकता है, PD या PT में से कोई एक, इसमें से कोई एक यूज करना है, ये ध्यान देना है। चाहे PD यूज करिए, चाहे PT या NI अगर आप यूज करते हैं तब उस रिडक्शन को बोलेंगे भाई यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा मल्टीपल बॉन्ड पर। जैसे यहाँ पर एल्कीन है, जैसे यहाँ पर एल्कीन है तो भाई क्या होगा कि ये H, ये बॉन्ड टूटेगा रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर जुड़ करके एल्केन बना लिया। और कोई एल्काइन होगा तो देखिए क्या होगा, सॉरी एल्काइन होगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा। तो पहले ये बॉन्ड टूटेगा, एक H इस पर, एक H इस पर आएगा, फिर ये बॉन्ड टूटेगा और फिर एक H इस पर, एक H इस पर जुड़ करके ये दोनों एल्केन में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर। तो अब यहाँ पर जो है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज करेंगे, तो ये सब यूज कर सकते हैं। निकेल यूज करेंगे तो उस रिडक्शन का नाम हो जाएगा सबातियर-सेंड्रेंस रिडक्शन, या आप चाहें तो RH या RU, इन दोनों में से कोई ये RH या RU यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख देते हैं RH या RU। यहाँ पर B2H6 इन THF में ले सकते हैं या विल्किंसन कैटलिस्ट ले सकते हैं। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स लेकर के हम लोग देखें कि कैसे ये प्रोडक्ट बन रहे हैं। स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एग्जांपल लें तो एग्जांपल्स में जैसे यहाँ पर है एल्कीन, एल्कीन है यानी कि एथिलीन है, और उसमें जो है कि H2 अगर गैस पास कर दिया जाए निकेल के प्रेजेंस में, और इस टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर थोड़ा वेरी करता है, यानी 200 से लेके 300 तक जो है कि टेम्परेचर होना चाहिए। तो यहाँ पर इथेन बन जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर वही रहेगा। यहाँ पर अगर प्रोपीन ले लिए और निकल ही हम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज कर दें तो प्रोपेन बन जाएगा। अब यहाँ पर है एसिटिलीन यानी कि एल्काइन है,
तो पहले H2 और निकिल के प्रेजेंस में ये क्या होगा कि एल्कीन में कन्वर्ट होगा और फिर आपको पास करना होगा हाइड्रोजन गैस और निकिल के प्रेजेंस में, तब ये जाकर के इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लीजिए कि ये एल्कीन है और उसमें हमने मिला दिया B2H6। ये B2H6 आप लोग समझ रहे हैं ना, BH3 अगर डाइमराइज करता है तो ये आपका B2H6 बन जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि अगर इसको हम डिग्लाइम में अगर लें, ये डिग्लाइम या THF आप यूज कर सकते हैं, ये सॉल्वेंट के रूप में है। तो यहाँ डिग्लाइम अगर हम लोग देखें तो उसका फार्मूला होता है C6H14O3, या इसी को बोलते हैं डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल डाइमिथाइल ईथर, या इसी को शॉर्ट में डिग्लाइम कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर ये है डिग्लाइम का। और यहाँ पर देखें कि ये जो डिग्लाइम है ये क्या करता है कि हाइड्रोजन यूजुअली एड्स टू एल्कीन बाय सिस एडिशन। यहाँ पर जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वो हाइड्रोजन एक ही तरफ जो है कि क्या होता है, जुड़ता है। इस बात को ध्यान देंगे। अब यहाँ पर इट इज़ यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स। उस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड है कि नहीं, अनसैचुरेटेड है कि नहीं, उसका टेस्ट करने के लिए हम ये रिएक्शन यूज कर सकते हैं, या B2H6 और डिग्लाइम यूज करके हम अनसैचुरेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि है मॉलिक्यूल में कि नहीं है। तो यहाँ पर ये दो रोल आप हमेशा याद रखेंगे कि ये सिस एडिशन देगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड के आइडेंटिफिकेशन में भी हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ये जब डिग्लाइम और B2H6 एल्कीन से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर ये आपका इंटरमीडिएट बन गया और फिर उसमें एसिड मिला देते हैं तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। एक हम लोग फिफ्थ में देख लें कि यहाँ पर है ये कंपाउंड है, उसमें हाइड्रोजन गैस रेनी निकल और कुछ प्रेशर हम लोग उसको दे देते हैं। रेनी निकल रिड्यूसिंग एजेंट है जो कुछ प्रेशर उसमें हम लोग क्रिएट करते हैं। प्रेशर के पर ये क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें और 100% यही बनता है। यानी कि यहाँ पर प्रेशर थोड़ा ज़रूरी होता है निकल के साथ, तो ये आसानी से कन्वर्ट हो जाता है इसमें। ये कुछ एग्जांपल्स हो गया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम कैसे एल्केन बनाएंगे। आगे हम लोग दो छोटे से देख लेते हैं कि कोक में से हम कैसे एल्केन बनाएंगे कार्बन से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें फोर्थ की बात करें प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में, तो यहाँ पर अगर कार्बन अगर हम ले, कार्बन यानी कि कोक है और उसमें हाइड्रोजन गैस पास कर दें अगर इस टेम्परेचर पर, तो आपका मीथेन गैस बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर कोक ले लें और उसमें हाइड्रोजन गैस ज़्यादा अमाउंट में पास करें इसी टेम्परेचर पर, तो इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर फिफ्थ की बात करें, जैसे फिफ्थ में हम लोग ले रहे हैं फ्रॉम कार्बाइड्स, तो कार्बाइड्स से हम लोग कैसे एल्केन बनाएंगे वो तरीका ये है कि यहाँ है एल्युमिनियम कार्बाइड। एल्युमिनियम कार्बाइड पर ये वाटर अगर हम पास कर दें तो भी मीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ अगर बेरिलियम कार्बाइड ले लिए और उसमें वाटर पास कर दें तो भी आपका मीथेन बनेगा और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और इसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या होंगे, बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर हो जाएंगे। आगे अगर हम सिक्स्थ की बात करें, छठवां प्रिपरेशन अगर बात करें, तो डीसल्फ्यूराइजेशन से बन सकता है। यहाँ SS लिंकेज है, हाइड्रोजन गैस जैसे ही पास करेंगे यहाँ से ये टूट करके रेनी निकल के प्रेजेंस में एल्केन का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब चूंकि यहाँ पर दोनों साइड अलग अलग R है, एल्काइल ग्रुप है, तो ये दो डिफरेंट टाइप्स के एल्काइल ग्रुप बनेंगे। आगे हम लोग देखते हैं सेवेंथ में अगला प्रिपरेशन। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर फैटी एसिड से कैसे हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें आप निकल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो ये एल्केन बन जाएगा। या हम यहाँ पर अगर ले लें एस्टिक एसिड और उसमें हाइड्रोजन गैस पास करें निकल के प्रेजेंस में तो भी आपका इथेन बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें डी कार्बोक्सिलेशन से, तो डी कार्बोक्सिलेशन हम सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड का कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड
अब यहाँ पर ये सोडियम साल्ट ऑफ एसिड है और यहाँ पर हमने ले लिया सोडा लाइम। सोडा लाइम हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH के मिक्सचर को, और यहाँ पर सोडा लाइम के साथ हीट कर दें तो ये एल्केन बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बाहर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सोडियम साल्ट ऑफ एसिड में नंबर ऑफ कार्बन एटम n है तो प्रोडक्ट में n-1 कार्बन रह जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो कार्बन होगा एक कम हो जाएगा, इसमें जो रिएक्टेंट में कार्बन है उससे एक कम हो जाएगा प्रोडक्ट में। क्यों? क्योंकि यहाँ का कार्बन चला जाता है किसमें, सोडियम कार्बोनेट में। तो इस बात को ध्यान देंगे कि अगर रिएक्टेंट में n कार्बन है तो प्रोडक्ट में n-1 कार्बन मिलेगा जो एल्केन होगा। यहाँ पर जैसे ले लें, यहाँ पर CH3COONA, CH3COONA सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो मीथेन बन जाएगा, एक कार्बन कम कर दें तो ये बनेगा, इसमें H जुड़ गया। यहाँ पर अगर हम ये ले लें CH3CH2COONA और सोडा लाइम के प्रेजेंस में कराएं तो यहाँ इथेन बन जाएगा। कैसे? यहाँ पर देखिए 1 2 3 कार्बन है तो एक कार्बन कम कर दें तो कितना कार्बन बचा, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का एल्केन क्या होगा, इथेन होगा, तो प्रोडक्ट इथेन बन गया। तो यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे आप, n-1 कर देंगे। यहाँ है रिडक्शन ऑफ एसिड्स। यहाँ रिडक्शन ऑफ एसिड से अगर हम लोग देखें, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें कार्बन की संख्या n है और यहाँ HI और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में अगर कराएंगे तो यहाँ पर एक्सेस होना चाहिए HI और रेड P, है ना, एक्सेस ऑफ HI के ही प्रेजेंस में ये बनता है क्या, एल्केन। इस बात को ध्यान देंगे। लेकिन अगर हम ये ना यूज करके अगर हम B2S6 और THF में ले लें तो भी एल्केन बनेगा। खास बात यह है कि जितना कार्बन आपका रिएक्टेंट में होगा उतने ही कार्बन आपके प्रोडक्ट में मिलेगा, मतलब एसिड में जितना कार्बन उतना ही कार्बन एल्केन में मिलेगा। इस बात को ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है, इस बात को अगर ध्यान दें तो देखिए COOH ग्रुप किस में चेंज हो जा रहा है, एक तरह से CH3 में। देखिए यहाँ ये COOH ग्रुप एक तरह से CH3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए HCOOH है तो COOH CH3 में कन्वर्ट होगा तो CH3 और ये H क्या बन जाएगा, CH4। अब यहाँ पर देखिए एस्टिक एसिड है, अब ये CH3 है, ये COOH है, तो COOH के स्थान पर CH3 आ जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, CH3। अब यहाँ पर आप चाहें तो बेंजोइक एसिड ले सकते हैं, और बेंजोइक एसिड में अगर हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए कि ये PHCOOH है ना। अब यहाँ पर अगर हम यही B2S6 और THF यूज कर दें तो COOH कन्वर्ट हो जाएगा किस में, CH3 में। तो कहने का मतलब है कि ये टॉलुइन बन जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग देख लिए क्या, 7th पॉइंट। अब आगे हम लोग देखते हैं 8th पॉइंट में कैसे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें यहाँ पर तो फ्रॉम कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लोग 8वां पॉइंट देख रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे, अब देखिए यहाँ पर CH3COONA हम लोग ले लिए, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, और वाटर के साथ अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं तो आपका इथेन बनता है और CO2 बनता निकलता है बाहर, H2 निकलता है और NaOH का फॉर्मेशन होता है। ये कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट हो गए। लेकिन ध्यान दें कि यहाँ पर जैसे सोडियम साल्ट ऑफ एसिड लेंगे, अगर उसमें कार्बन की संख्या n है तो यहाँ पर जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो 2n-2 के हिसाब से एल्केन देगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कार्बन अगर 2 है तो यहाँ पर क्या होगा, 2 2 जा 4 -2 आने के 2 कार्बन का एल्केन। अगर यहाँ पर 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 -2 आने की 6 कार्बन का एल्केन, आने हेक्सेन दे देगा। ये बात क्लियर हो गया होगा, जो अभी आगे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे यहाँ पर इसका मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे बन रहा है, जरा उसको देखें। पहले तो ये जाने कि ये बना कैसे होगा। तो एस्टिक एसिड में NaOH से अगर हम रिएक्शन करा दें तो आपका सोडियम साल्ट ऑफ एसिड और वाटर बन जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनता ही है।
अब यहाँ पर इसी का अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है। ये अगर इसका इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम लोग करा दें तो देखिए क्या बनेगा। यहाँ पर ये एसीटेट आयन बन जाएगा, ठीक है, और Na+ होगा। अब यही एसीटेट आयन होगा क्या कि एनोड पर देखिए 2 इलेक्ट्रोड होंगे, भाई इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रोड होगा, एक तो एनोड होगा दूसरा कैथोड होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एनोड पर कौन सा गैस निकल रहा है, तो एनोड पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये CO2 गैस, और कैथोड पर कौन सा गैस निकल रहा है, H2 गैस, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पर एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा, देखिए यहाँ एसीटेट आयन है, उससे 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर हो जाता है, एज ये फ्री रेडिकल बन जाता है। और यहाँ पर भी यही फ्री रेडिकल जो ये इलेक्ट्रॉन है इसका होमोलिटिक क्लीवेज करा देता है, और होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 मॉलिक्यूल मिथाइल फ्री रेडिकल और 2 CO2 बन जाएगा। कैसे भाई, यहाँ पर अगर यहाँ पर ध्यान दें तो ये बनेगा, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ये फ्री रेडिकल, और यहाँ पर इसके टूटने से ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आएगा तो ये और ये आपस में शेयर करके क्या बना लिए, ये डबल बॉन्ड आने की ये बन गए क्या, CO2। तो यहाँ CO2 और मिथाइल फ्री रेडिकल होगा, मिथाइल फ्री रेडिकल ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये इथेन बना देंगे। और आप जानते हैं कि इथेन क्या होता है, गैस होता है। और कैथोड पर देखिए क्या होगा कि उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल ये क्या करेगा कि देखिए होगा क्या कि यहाँ पर समझ लेते हैं कि H2O, अगर हम H2O को तोड़ दें, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये टूटेगा ही, तो H+ और OH- में टूटेगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अगर 2 H2O लिए हैं तो जाहिर सी बात है कि 2 H+ होंगे और 2 OH- होंगे। क्लियर। अब यहाँ पर 2 H+ आयन को 2 इलेक्ट्रॉन दे देना है, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो यहाँ से जो हमको मिलेगा वाटर, भाई यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, 2 H2O है तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग ले लें तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 OH हो जाएगा और 2 H हो जाएगा। तो अब यहाँ पर होगा क्या कि ध्यान दें कि इससे आपको जो 2 इलेक्ट्रॉन है H+ जो मिला है वाटर से, 2 इलेक्ट्रॉन पा करके क्या बना लेगा, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। यही हाइड्रोजन फ्री रेडिकल आपस में मिल करके H2 बना लेगा जो गैस होगा, और यही गैस कैथोड पर निकलता है। अब यहाँ पर हम लोग ये समझें भाई, यहाँ से NaOH आने की OH- जो बना है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये OH- और यहाँ पर जो निकला है क्या 2Na+, ये दोनों मिलकर के NaOH का फॉर्मेशन कर लेंगे, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि 2NaOH बाहर हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें कि यहाँ पर कभी कभी पूछा जाता है कि एनोड और कैथोड से कौन सा गैस निकलेगा, तो देखिए यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किस प्लेट की तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्लेट पर। और ये एनोड क्या होता है, एनोड होता है आपका पॉजिटिव प्लेट, और इसलिए जो है कि CO2 एनोड पर निकलता है, और हाइड्रोजन एक तरह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसलिए ये निगेटिव प्लेट पर मूव करता है और इस प्लेट से निकलता है। अब इसमें कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं, कुछ और पॉइंट्स इसमें देखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें इसमें कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में एग्जांपल, आप खूब एग्जांपल देख रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से सभी वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा। 1-2 बार वॉच करेंगे ना, सब याद हो जाएगा प्रिपरेशन। और ये जब प्रिपरेशन याद होगा तो जब क्वेश्चन करेंगे तो लगेगा कि हम तो ये सारे रिएक्शन ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं, और खटाखट उस सारे क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। तो देखें हम लोग इसमें कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर है प्रोपेनोइक एसिड है। अब प्रोपेनोइक एसिड से हम लोग नहीं बल्कि किससे बनाते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, NaOH। ठीक है, तो NaOH अगर हम लोग ले लेंगे तो ये क्या होगा कि सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड और वाटर बाहर कर देगा, और यहाँ पर हम सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड कर देते हैं, और यहाँ पर हमने ले लिया था क्या, NaOH। तो देखिए दोनों से हमको एल्केन बनेगा, और एल्केन कौन सा बनेगा, देखिए C बराबर अगर N है तो यहाँ C बराबर 2N - 2 देगा। अब जैसे 3 कार्बन है
तो यहाँ पर क्या होगा 3 2 जा 6 -2 यानी 4 कार्बन का एल्केन बन गया। बाकी तो जो वो H2 2CO2 2 NaOH निकल रहा वो तो निकलेगा ही निकलेगा। यहाँ पर 4 कार्बन है और यहाँ पर सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, यहाँ तो एसिड लिया तो NaOH से रिएक्ट करा के सोडियम साल्ट ऑफ एसिड का करा लिया, एल्केन बना। यहाँ पर ऑलरेडी सोडियम साल्ट ऑफ एसिड है, 4 कार्बन है, फार्मूला लगा देंगे 4 2 जा 8 -2 यानी कि 6 कार्बन का एल्केन यानी हेक्सेन बन जाएगा, H2CO2 और NaOH निकलेगा। यहाँ पर ध्यान दें स्टूडेंट्स कि R1 और R2 जैसे यहाँ पर अगर ध्यान दें तो ये दो मॉलिक्यूल लिए गए, भाई 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं तभी तो ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ध्यान दें। तो यहाँ पर अगर हम एक को मान लें R1 और दूसरे को मान लेते हैं R2, जैसे यहाँ पर है, यहाँ R1 यानी कि एक है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड, दूसरा भी है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड, लेकिन R यहाँ पर अलग अलग है, ठीक है। तो जब R दोनों का अलग अलग होगा तो इसके प्रोडक्ट क्या होंगे, मिक्सचर टाइप के मिलेंगे, और वो मिक्सचर होगा R1R1 प्लस R2R2 प्लस R1R2। इन तीनों का मिक्सचर हम लोगों को मिलेगा, इस बात को ध्यान देंगे। वही कोलब्रुक इलेक्ट्रोलाइसिस है। जब यहाँ सेम अगर ले रहे हैं तब तो यहाँ पर एक टाइप का प्रोडक्ट है, लेकिन जब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट लेंगे, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलेगा। बाकी तो CO2 H2 और KOH जो निकल रहा है वो तो निकलेगा ही। लेकिन ध्यान दें कि यहाँ पर R1 R2 अगर डिफरेंट है तो हाइड्रोकार्बन्स आपका ये बनेगा R1 R2 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 एंड यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं R1 और R2, है ना। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये इसका क्या मिल गया, मिक्सचर मिल गया। अब यहाँ पर देखें कि बाई प्रोडक्ट्स क्या होता है, बहुत लेस अमाउंट में कभी कभी ऐसे बन जाते हैं, एल्कीन, एल्कोहल और एस्टर, है ना। कभी कभी ये थोड़ा बहुत लेस अमाउंट में बन जाता है। और यहाँ पर अगर देखें तो मीथेन इस मेथड से तो बनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर दो यहाँ पर सॉल्ट जब हम लेंगे तो दोनों सॉल्ट में तो कार्बन कम से कम एक होगा ही, तो एक होगा तो जब दोनों से मिलेंगे, आपस में मिलेंगे तो 2 कार्बन हो जाएगा, तो वो इथेन से तो एवा भी बनेगा। तो कहने का मतलब है कि इस मेथड से हम मीथेन नहीं बना सकते हैं, इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। ये बात क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग नेम रिएक्शन से कैसे बनाएंगे ये हम लोग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि भाई यहाँ पर 30 मिनट्स के लगभग ये हो चुका है, तो अभी जो है कि कंप्लीट इस लेक्चर में नहीं हो पाएगा नेम रिएक्शन से। तो नेम रिएक्शन में जैसे उल्फ किस्ना रिडक्शन हो गया, क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया, और उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि HI और P का कितना मेजर इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं एल्केन के प्रिपरेशन में, और वहाँ पर हम सभी फंक्शनल ग्रुप से एल्केन बनाएंगे, वहाँ पर विथ मैकेनिज्म बनाएंगे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, ईथर लेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, है ना। इन सभी से हम लोग क्या बना लेंगे, एल्केन कैसे बनाएंगे विथ मैकेनिज्म। ये पार्ट 3 आने की हाइड्रोकार्बन, पार्ट 3 आने की एल्केन के प्रिपरेशन हम लोग देख रहे हैं। तो इसका एल्केन का लेक्चर नंबर 3 में हम लोग देखेंगे, मतलब अगले वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।